पायर स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्लांट हार्मोन के बारे में। प्लांट हार्मोन हम इसे पादप हार्मोन यानी पेड़ पौधों के हार्मोन्स भी कह सकते हैं, और दूसरी चीज याद रखें इसे फाइटोक्रोम भी कहते हैं। यहाँ पर फाइटो का मतलब होता है प्लांट से, ठीक है। देखिए तो अगर हम प्लांट हार्मोन्स की बात करें तो वो टोटल होते हैं 5 टाइप के। 5 टाइप के नाम की बात करें, पहला ऑक्सिन, दूसरा जिबरलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा एब्सिसिक एसिड और पांचवा होता है यहाँ पर इथाइलिन। तो एक पहली चीज तो मैं ये याद रखना है कि टोटल हार्मोन्स कितने प्रेजेंट होंगे, वो होते हैं हमारे 5। अगले देखो कुछ बेसिक्स बातें आ जाती हैं इसके अंदर, जैसे कि आया हुआ क्वेश्चन क्या आपके पास में कि इन पांचों में से जो गैसियस स्टेट के अंदर हार्मोन प्रेजेंट होगा वो कौन सा होता है। अगर हम गैसियस स्टेट यानी गैस की अवस्था की बात करें तो यहाँ से हमारा नाम आएगा इथाइलिन, क्योंकि इथाइलिन यहाँ पर एक ऐसा हार्मोन होता है आपका जो जनरली गैस की अवस्था में पाया जाता है। अब देखो अगर हम केमिस्ट्री की नोमेनक्लेचर की बात करें, यहाँ पे लिख रखा है नाम इथाइलिन यानी ईन। ईन का मतलब होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ से इथाइलिन का फॉर्मूला बनता है इथ। इथ का मतलब होता है कार्बन का नंबर होगा 2, तो इसका हमारा फॉर्मूला बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे इथाइलिन का। एक चीज आपको ये याद रखनी है, दो बातें और आ जाती हैं। एक तो होता है ग्रोथ प्रोमोटर और एक हार्मोन होता है ग्रोथ इनहिबिटर। देखो प्रमोटर का मतलब होता है किसी चीज को प्रोमोट करना यानी किसी को बढ़ाने का काम करना, और इनहिबिट का मतलब होता है किसी चीज को रोकने का काम करना। अब क्वेश्चन देखो कैसे पूछते हैं, पूछ लेते हैं आपसे कि प्लांट हार्मोन में ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रमोटर कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के, ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन। तो ये याद रखेंगे जो प्रमोटर होंगे वो 3 पाए जाएंगे। अब अगली बात आती है इनहिबिटर। इनहिबिटर यानी किसी चीज को इनहिबिट रोकने का काम करना। तो ग्रोथ इनहिबिटर कितने मिलेंगे, टोटल 2। एक तो आपका इथाइलिन आ जाएगा और एक आपका यहाँ से एब्सिसिक एसिड आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे बन सकते हैं। तो हमें याद क्या करना है, प्लांट हार्मोन का टॉपिक, दूसरा नाम होगा इसका फाइटोक्रोम। अगली चीज ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन को हम ग्रोथ प्रमोटर कहते हैं, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन को हम ग्रोथ इनहिबिटर बोलेंगे, और इथाइलिन इन पांचों में से ऐसा हार्मोन होगा जो गैसियस स्टेट के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने बात की थी कि कॉमन हमारे पास हार्मोन कितने प्रेजेंट होंगे, 5 प्रेजेंट होंगे। अब देखो आगे बात आती है जो हमारा प्लांट हार्मोन है उसमें सबसे पहला कौन सा आएगा, ऑक्सिन। ये मैंने आपको बता रखा है कि ये क्या है, ग्रोथ प्रमोटर है। अब आगे बात करते हैं जो ये ऑक्सिन हार्मोन है, या हम जितने भी हार्मोन की बात करें, ये 1880 के अंदर एक साइंटिस्ट जिसका नाम था चार्ल्स डार्विन, इसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। दूसरी चीज याद रखो, हम ऑक्सिन की बात करें तो 2 प्रकार के पाए जाएंगे, एक प्राकृतिक होगा और दूसरा संश्लेषित होगा। प्राकृतिक की बात करें, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि IAA किस प्रकार का हार्मोन है। तो आप याद रखें IAA का पूरा नाम होता है इंडोल एसिटिक एसिड, और ये किस कॉन्ट्रीब्यूशन में आएगा, नेचुरल। और नेचुरल कौन सा होगा, नेचुरल ऑक्सिन होगा। दूसरा हम बात करते हैं संश्लेषित की। संश्लेषित का मतलब होता है जो कुछ ना कुछ मैन मेड पर्पज के थ्रू बनाया गया होगा। हम बात करें इसमें एक नाम आएगा NAA इज नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, एक नाम आएगा इसके अंदर 2,4-D। यहाँ पे D का मतलब पूछ लेते हैं कभी कभी कि 2,4-D में D का क्या मतलब होता है। D का मतलब होगा, याद रखेंगे आराम से, डाई क्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड। सेम एक और पाया जाता है, आर्टिफिशियल होते हैं सारे के सारे, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड। तो ये सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल हो गए ऑक्सिन हार्मोन के। साथ में एक चीज ये ध्यान रखना, जो ये इंडोल एसिटिक एसिड है ये मानव मूत्र के द्वारा पृथक किया गया था। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। मानव मूत्र मतलब जो ह्यूमन का यूरिन होगा, उस ह्यूमन के यूरिन में से एक्सक्रिएट किया गया था। ह्यूमन के यूरिन में से एक्सक्रिएट किया गया था। इसमें एक बात और पूछ लेते हैं कि इंडोल एसिटिक एसिड को बनाया कैसे जाता है। अगर इसके बनाने की बात करें तो इसको बनाने के लिए जिंक एक एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। पहली बात याद रखना, जिंक एलिमेंट, साथ में ये क्या है, मेटल यानी धातु भी। दूसरी चीज हम यहाँ पर ये याद रखेंगे कि एक एमिनो एसिड है जिसका नाम है ट्रिप्टोफेन। तो ये जो एक एमिनो एसिड होगा, इस एमिनो एसिड के डेरिवेटिव के थ्रू ही हम इसे, तो ये जो ट्रिप्टोफेन है इसी के डेरिवेटिव के थ्रू ही हम इंडोल एसिटिक एसिड को बना सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम ऑक्सिन हार्मोन के कार्य। देखिए अगर हम फंक्शंस की बात करें ऑक्सिन की, तो सबसे पहला फंक्शन आता है यहाँ पर पार्श्व कलिका का निर्माण। पार्श्व कलिका का मतलब होता है
कि अगर हम यहाँ पर ये बात ले सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या करेगा, बड का निर्माण करने में कार्य करेगा। बड देखिए क्या होती है, जैसे मान लो ये कोई भी एक हमारी स्टेम है, स्टेम में से धीरे धीरे जो ब्रांचेस निकलने का प्रोसेस स्टार्ट होता है, वही हमारी जनरली कंट्रीब्यूशन किसकी कहलाती है, बड की। यानी ये क्या करेगा, पार्श्व कलिकाओं यानी धीरे धीरे ब्रांचेस बनाने के लिए कार्य करेगा ये। दूसरा पॉइंट आता है सेल इलोंगेशन। सेल इलोंगेशन का मतलब होता है कोशिका के विभाजन में, एक कोशिका से दो, दो से चार, चार से आठ, तो ग्रोथ हुई ना। इसका मतलब ऑक्सीजन ने यहाँ पे क्या करा, हर एक कोशिकाओं की ग्रोथ में भी मदद करेगा ये। कलम लगाने के समय जड़ों का निर्माण। कलम की बात करें, आप एग्जांपल लेके रखना, कलम यानी लेयरिंग कब की जाती है। लेयरिंग की बात करें हम तो वो की जाएगी रोज के प्लांट के अंदर। और जब हम रोज के प्लांट में कलम करके लगाते हैं, या मनी प्लांट में जब हम कलम लगाते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, वो कुछ टाइम के बाद में उसमें रूट की फॉर्मेशन हो जाती है अपने आप। और वो जो रूट की फॉर्मेशन होती है वो भी किसकी वजह से होती है, हमारे ऑक्सीजन की वजह से। अगला इसके अंदर कार्य आता है पत्ती झड़ने के कार्य को कम करता है। अब देखते हैं ना हम कि प्लांट के अंदर से कुछ समय के बाद में पत्तियां झड़ने लग जाती हैं, तो पत्तियां ना झड़े इसके लिए भी कौन काम करता है, ऑक्सीजन। एक नाम और आएगा इसका यहाँ पे कि ये टिश्यू कल्चर में हेल्प करता है। देखो, एक सेल से दूसरी सेल की फॉर्मेशन करना, और जब सेल की ग्रुपिंग बन जाएगी तो वो टिश्यू बनाता है, तो एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू का निर्माण करना, तो धीरे धीरे ये कार्य किसका होता है, यहाँ पर हमारे प्लांट हार्मोन यानी ऑक्सीजन का ही कार्य होगा। अगली बात आती है यहाँ पे कि ये पूरे प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेगा, यानी उसकी लेंथ में भी काम करता है। लेंथ में देखो कैसे काम करेगा, हम मान लेते हैं कोई ये प्लांट, ये इसकी ब्रांचेस हैं। ऑक्सीजन का जर्नल मतलब होता है कि वो उसकी टिप के ऊपर काम करेगा, और टिप की अगर हम बात करें तो टिप की ग्रोथ में हेल्प करता है, और ग्रोथ हेल्प करेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगी, ब्रांचेस की डेवलपमेंट बढ़ती रहेगी, और इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा प्लांट ग्रोथ करेगा। लास्ट ऑप्शन बच गया हमारा वीडिसाइड्स, इसे कहते हैं खरपतवार। खरपतवार का मतलब होता है कि फसल के अंदर अलग से ही कुछ घास या झाड़ियां ऐसी उग जाती हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाने का काम करें, तो उनको मारने के लिए ही एज अ वीडिसाइड्स को यूज किया जाता है, ऑक्सीजन यूज किया जाएगा। अब खरपतवार हमारी अगर चौड़ी पत्तियों की बात करें तो चौड़ी पत्तियों को मारने के लिए 2,4-D का प्रयोग किया जाता है, और अगर छोटी छोटी घास की पत्तियां हों या घास पाई जाए, उन घास को काटने के लिए 2,4,5D का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे के सारे कार्यों की अगर हम बात देखें तो ये सब के सब कार्य किसके थे, हमारे ऑक्सीजन हार्मोन के। अगली हम बात करते हैं जिबरलिन की। तो अब हमारा दूसरा हार्मोन आता है यहाँ पर जिबरलिन। अगर हम जिबरलिन की बात करें तो ये पाया कहाँ गया था, एक्सट्रैक्ट कहाँ से हुआ था, तो याद रखें चावल के पौधे में से एक्सट्रैक्ट हुआ था। उस पौधे में एक फंगल इन्फेक्शन यानी कवक के द्वारा एक बीमारी पाई गई जिसका नाम था फुलिश सीडलिंग। अब इस फंगस का नाम होता है, फंगल लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, इस फंगस का नाम है जिबरेला फ्यूजिकोराई। तो जिब्रेला फ्यूजिकोराई एक ऐसा फंगस जिसके द्वारा फुलिश सीडलिंग की बीमारी हुई थी चावल के अंदर, और इसी सीडलिंग की बीमारी में से ही इस जिबरलिन हार्मोन को पृथक किया गया था। अगर हम इसके केमिकल नेचर की बात करें जिबरलिन की, तो एक चीज ध्यान रखना केमिकल नेचर में, अब तक कम से कम 100 से ज्यादा इसके टाइप हमने प्राप्त कर लिए हैं। और अगर हम इनके नेमिंग की बात करें तो इनकी नेमिंग दी जाती है GA1, GA2 और GA3। ठीक है, केमिकल नेचर की बात करें तो 100 से ज्यादा हमें इसके अब तक टाइप्स पाए जा चुके हैं, और इसमें टाइप्स की बात करें जैसे कि GA1, GA2, GA3, इस तरीके से बार बार इसकी खोज की जा रही है। और अगर हम इसके केमिकल नेचर यानी केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है C19H24O6। GA2 की बात करें तो इसका फॉर्मूला है C19H26O6, और GA3 की बात करें तो इसका फॉर्मूला है C19H22 और O6। ठीक है, अब बात करते हैं जिबरलिन के फंक्शन की। सबसे पहला इसमें फंक्शन आता है स्टेम इलोंगेशन, यानी ये किस में हेल्प करता है, तने की लंबाई में। जिस तरीके से हमारा प्लांट धीरे धीरे ब्रांचेस में डेवलपमेंट होता है, ब्रांचेस में तो हमने किया था ऑक्सीजन में बात की थी, या उसकी बर्ड फॉर्मेशन में वो हेल्प कर रहा था। तो अगर हम बात करें इस स्टेम रीजन की, तो स्टेम की ग्रोथ यानी स्टेम की लेंथ के अंदर कौन काम करेगा, यहाँ पे जिबरलिन। दूसरी बात करते हैं सीड ग्रोथ एंड जर्मिनेशन, यानी ये धीरे धीरे क्या करता है, जो भी बीज बनता है उस बीज की वृद्धि के लिए और उस बीज के अंकुरित होने के लिए भी कार्य करता है जिबरलिन। अगली बात आती है डोरमेंसी की। डोरमेंसी का मतलब होता है कि एक कोई भी बॉडी का पार्ट रेस्ट पे चला जाए, तो रेस्ट पे जब पार्ट जाता है, या फिर हम बात करते हैं डोरमेंसी यानी प्रसुसुप्ति, तो उसकी सुसुप्ति बोल सकते हैं यानी सोने की अवस्था, और डोरमेंसी बोल सकते हैं कि उसकी बॉडी की रेस्ट होने की कंडीशन पर भी रोक लगाता है। वो प्लांट का कोई भी बॉडी का पार्ट हो सकता है, ये ध्यान रखना।
अब इसमें देखो पॉइंट का लिख रखा है, छिड़काव से अनिषेक फल। अनिषेक फल को इंग्लिश में कहते हैं हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ठीक है, अब पार्थिनोकार्पिक की अगर हम बात करें तो वो फ्लावर जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाते हैं, यानी ऐसे फल जो बिना किसी निषेचन के द्वारा बनते हैं उन्हें हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलेंगे। और उन फ्रूट की बात करें तो अगर हम जिबरलिन का उस किसी भी प्लांट के ऊपर छिड़काव करते हैं तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट की प्रेजेंस वहां पर होने लग जाएगी। अगली बात करते हैं चेंज सेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर। यहाँ पे अगर हम फ्लावर्स के सेक्सेस की बात करें, लाइक स्त्री केसर, पुंग केसर, स्त्री केसर को हम कहते हैं गाइनोशियम और पुंग केसर को कहते हैं एंड्रोशियम, तो इनकी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है जिबरलिन। साथ में लास्ट ऑप्शन याद रखना आप कि स्टोमेटा के ओपनिंग में भी ये हेल्प करता है। तो ये सारे के सारे फंक्शंस हमारे हो गए जिबरलिन के। अब बात आती है तीसरे हार्मोन की, जिसका नाम है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की बात करें तो एक दो एक्सपेरिमेंट हुए थे जिन साइंटिस्ट ने किए। सबसे पहले बात करते हैं हम स्कूब और मिलर की। तो स्कूब और मिलर ने ईस्ट यानी खमीर कह देते हैं जिसे हम, ईस्ट लिया, ईस्ट के डीएनए में से साइटोकाइनिन को वहां से निकाला यानी एक्सट्रैक्ट किया। यानी पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि स्कूब और मिलर ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ईस्ट पे, उसके डीएनए को वहां से निकाला और उसे नाम दिया गया काइनेटिन। क्या ध्यान रखेंगे, नाम दिया गया काइनेटिन। अब दूसरी बात आती है लेंथम। लेंथम ने साइटोकाइनिन ही नाम दिया था। पूछ ले ना साइटोकाइनिन किसने नाम दिया, तो साइटोकाइनिन नाम दिया था लेंथम ने, साइटोकाइनिन। अब लास्ट बात आती है लेंथम और मिलर, यानी लेंथम ने और मिलर ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उन्होंने जो मेज प्लांट होता है, मेज का मतलब होता है मक्का, ठीक है, तो जो मक्का का पौधा होगा उसके जो पौधे के हम बीजों की बात करें उसमें मिलता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को हम कहते हैं भ्रूण कोश। उस भ्रूण कोश में से एक हार्मोन को रिलीज किया और उस हार्मोन का नाम दिया गया जिएटिन, और इस जिएटोन को ही सबसे पहला साइटोकाइनिन का प्रकार कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसके केमिकल नेचर की। अगर हम केमिकल नेचर की बात करें तो साइटोकाइनिन का केमिकली नाम होता है 6-फुरफुराइल एमिनो प्योरिन। तो ये तो नाम होता है इसका केमिकल। और अगर बाय चांस यूं पूछ ले कि इसको कहां से निकाला गया था, तो याद रखिए ये निकाला गया यानी ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड होते हैं जिसमें नाइट्रोजन के कंपाउंड प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड के ब्रेकडाउन से ही साइटोकाइनिन को एक्सट्रैक्ट किया गया था, जिसका केमिकल नेम है 6-फुरफुराइल एमिनो प्योरिन। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की। अगर हम साइटोकाइनिन के फंक्शन की बात करें, सबसे पहला फंक्शन आता है सेम वही, देखो अब तक हमने देखा ऑक्सिन, जिबरलिन और ये तीसरा आ गया साइटोकाइनिन। ये तीनों के तीनों क्या है, ग्रोथ प्रमोटर। ग्रोथ प्रमोटर है तो ये धीरे धीरे किसी भी बॉडी के पार्ट या प्लांट के किसी भी पार्ट को क्या करते हैं, ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे सेल डिवीजन की भी ग्रोथ होगी, सेल इलोंगेशन यानी सेल जितनी कोशिकाएं होंगी, चाहे वो तना हो उसका, चाहे वो उसकी जड़ें हो, या फिर हम बात कर सकते हैं उसकी ब्रांचेस यानी शाखाओं की, तो सभी प्रकार से ये उसको बढ़ाने में मदद करेगा। अगली बात आती है जो साइटोकाइनिन है, ये साइटोकाइनिन हमारे एक हार्मोन ऑक्सिन और दूसरा हार्मोन इथाइलिन, इन दोनों के साथ में मिलकर एक प्लांट आता है आपका तंबाकू का। उस तंबाकू के प्लांट की जो जड़ होंगी, उन जड़ों की कोशिकाओं की वृद्धि को, याद रखना, उन जड़ों की कोशिकाओं की वृद्धि को ये कम से कम 4 गुना तक बढ़ा देते हैं। यानी तंबाकू की जो जड़ होंगी उनकी कोशिकाओं की वृद्धि को 4 गुना यानी 4 टाइम्स तक ये इंक्रीज कर देते हैं। अगली बात करते हैं कि जो साइटोकाइनिन है वो ऑक्सिन हार्मोन के साथ में मिलकर प्लांट के पार्ट्स की ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। बात आती है कुछ समय, देखिए अगर हम छिड़काव की बात करें, साइटोकाइनिन का ज्यादा और ऑक्सिन का अगर कम एक साथ छिड़काव किया जाए तो सिर्फ जर्मिनेशन को प्रभावित कर सकते हैं, यानी जर्मिनेशन यानी हम कह सकते हैं उसके अंकुरण पर प्रभाव पड़ता है, वो ज्यादा होने लग जाएगा। और साइटोकाइनिन कम और ऑक्सिन ज्यादा हो छिड़काव में तो उस वजह से प्रभाव हमारे रूट की ग्रोथ के ऊपर ज्यादा पड़ता है। एक लास्ट आता है कि जो साइटोकाइनिन हमारा हार्मोन होगा, इसकी वजह से एक बीमारी आ जाती है हमारे पेड़ पौधों में। अगर उस बीमारी की बात करें तो उसे कहते हैं रिचमंड लैग। रिचमंड लैग का मतलब होता है कि ये क्लोरोसिस कंडीशन को शो करेगा।
क्लोरोसिस का मतलब होता है, देखो नाम से क्लियर है, क्लोरोसिस यानी क्लोरो, क्लोरो मतलब क्लोरोफिल। तो पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल की कमी ले आएगा और धीरे धीरे जो हमारी लीफ है वो लीफ येलो कलर की अपीयर होने लग जाएंगी। तो येलो कलर की अपीयरेंस को क्लोरोसिस कहते हैं। और क्लोरोसिस ही प्रभाव किसकी वजह से आएगा, रिचमंड लैंग, या फिर जिसे हम क्या कह सकते हैं, रिचमंड लैंग की वजह से हमारे जितने भी प्लांट है उसकी एज के अंदर रिटार्डेशन यानी उनकी आयु में धीरे धीरे कमी आने लग जाएगी। तो अब हमारे फोर्थ हार्मोन की बात आती है जिसका नाम है ABA या इसे कहते हैं एब्सिसिक एसिड। अगर एब्सिसिक एसिड की बात करें तो हम एक साइंटिस्ट का नाम याद रखते हैं, वेरिंग। क्योंकि वेरिंग ने क्या किया, एस्टर प्लांट लिया और उस एस्टर प्लांट में से केमिकल को एक्सट्रैक्ट किया और वो एब्सिसिक एसिड से ही रिलेटेड था और इसे नाम दिया गया डोरेमीन। क्या पता आपसे पूछ लें ऐसा कुछ कि डोरेमीन किसका एक रूप है, तो वो किसका रूप है, एब्सिसिक एसिड का। और एक चीज याद रखो, एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था एडिकोट। एडिकोट ने कॉटन यानी जो कपास का पौधा है उस कपास के पौधे में से ही इस एब्सिसिक एसिड को रिलीज किया और लास्ट में नाम दिया गया था एब्सिसिक एसिड। इसका मतलब याद रखें, एब्सिसिक एसिड कहाँ से निकाला गया था, कपास के पौधे से, और ये नाम बाद में किसने दिया था, एडिकोट ने। तो अब हम बात करते हैं इसके केमिकल नेचर की। केमिकल नेचर की बात करें तो इसका केमिकल कॉम्पोजिशन अगर हम बात करें तो वो बनती है C15H2O4। तो ये इसका नाम हो गया केमिकल। और इस अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो इसके अंदर कार्बन की 5 चेन साथ में 3 आइसोप्रीन यूनिट जुड़ी होती हैं और इनके साथ में एक कार्बोनिक एसिड का ग्रुप भी जुड़ा हुआ होता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसका केमिकल नेचर यानी केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो C15H2O4 है। इसके अंदर कार्बन की 5 की चेन, 3 आइसोप्रीन की यूनिट और साथ में एक कार्बोनिक एसिड का ग्रुप भी जुड़ा होता है। अब बात आते हैं इसके फंक्शंस की। अभी तक देखो हमने बात की थी ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, वो तीनों के तीनों ग्रोथ प्रमोटर और जो पेड़ पौधों की लंबाई या किसी भी कार्य को बढ़ाने का काम कर रहे थे। यहाँ पे हम बात करते हैं ये ग्रोथ इनहिबिटर है। इनहिबिटर यानी वो किसी भी शरीर के भागों में कमी लाने का काम करेगा। तो पहला इसका पॉइंट आएगा फॉलिंग ऑफ लीफ और ब्रांचेस, यानी ये पेड़ पौधों से पत्तियों और शाखाओं के गिरने के लिए कार्य करेगा। अगली बात आती है सेल डिवीजन और इलोंगेशन। पहले हमने देखा था कि अब तक जो तीनों के तीनों हार्मोन थे वो सेल डिवीजन यानी धीरे धीरे कोशिकाओं के विभाजन में और उनकी ग्रोथ के अंदर कार्य कर रहे थे, लेकिन ये उन चीजों को अब कम करने का कार्य करेगा। तीसरी बात स्टोमेटा क्लोज, ओपन हमने किए थे जिबरलिन के अंदर, तो जिबरलिन का काम था स्टोमेटा को ओपन करना, तो क्लोज का काम हो गया हमारे एब्सिसिक एसिड का। जैसे ही स्टोमेटा क्लोज होगा हमारा ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन का रेट कम हो जाएगा और वाष्पोत्सर्जन का रेट कम होगा तो ऑटोमेटिक हमारे फोटोसिंथेसिस पर प्रभाव पड़ेगा, नहीं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी हमारी धीरे धीरे कम होगी। इस वजह से इन दो कंडीशंस की वजह से इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आया हुआ क्वेश्चन है कि स्ट्रेस हार्मोन किसे कहा जाता है, तो स्ट्रेस हार्मोन किसे कहा जाता है, एब्सिसिक एसिड को। अगली बात आती है यहाँ पर कि ये डोरमेंसी के ऊपर कार्य करता है। डोरमेंसी का मतलब होता है बॉडी का धीरे धीरे रेस्ट पर चला जाना, और रेस्ट में काम करेगा तो ये उसको प्रसुसुप्ति को बढ़ाने का काम करता है। लास्ट लिख रखा है यहाँ पे जीर्णता को बढ़ाता है या फिर ये डीकैपिट्यूट को बढ़ाता है। इसका मतलब होता है कि पेड़ पौधों में धीरे धीरे आयु का बढ़ना, या हम ये कह सकते हैं बुढ़ापा की कंडीशन का आना या ओल्ड एज की कंडीशन का आना ही इस हार्मोन की वजह से होता है। अब हमारा फिफ्थ यानी लास्ट हार्मोन आता है जिसका नाम है इथाइलिन। हम इसे एथिलीन या इथाइलिन दोनों नाम से जान सकते हैं। याद रखिए साथ में इसमें आपको मैंने आपको ऐसे स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये गैसियस अवस्था में हार्मोन पाया जाएगा। नाम यहाँ पे लिख रखा है इन और आगे लिख रखा है इथ। इसका मतलब इसके फुल फॉर्म किया फॉर्मूले की बात करें तो वो बन जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि गैसियस स्टेट के अंदर कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है, इथाइलिन। अब साथ में हम इसकी बात करते हैं केमिकल नेचर की। केमिकल नेचर की बात करें तो इसका देखो फॉर्मूला होता है 2 क्लोरो फॉस्फोरिक एसिड, यानी ये एक केमिकली नेम होता है जो किस हार्मोन का मिलेगा, हमारे इथाइलिन का। तो अब हम बात करते हैं इथाइलिन के फंक्शंस की। सबसे पहली बात याद रखिए ये क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर। इनहिबिटर इसका मतलब जैसे एब्सिसिक ने काम करा था पेड़ पौधों में कमी लाने का, सेम वैसे काम कौन करेगा, इथाइलिन भी। तो पहली चीज आती है ये रूट ग्रोथ में कमी लेके आएगा, जर्मिनेशन यानी अंकुरण में कमी लेके आने लग जाएगा। और अगली बात आती है फ्रूट राइपनिंग यानी फलों को पकाने का काम कौन करता है, इथाइलिन। एक चीज ध्यान रखना,
इथाइलिन के छिड़काव के द्वारा जिन फलों को पकाया जाता है उन फलों को कहते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट। तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट कौन से होते हैं? वो फ्रूट जो इथाइलिन के छिड़काव के द्वारा पकाए जाते हैं उन्हें। अगली बात आती है, इथाइलिन के छिड़काव से ही मैंगो और पाइनएप्पल के अंदर जो फीमेल फ्लावर है उनकी संख्या भी बढ़ने लग जाती है। साथ में एक और चीज, ये फॉलिंग ऑफ फ्रूट लीफ और ब्रांचेस, यानी पेड़ पौधों में बात करें पत्तियों के, ब्रांचेस के और शाखाओं के गिरने के लिए भी ये कार्य करेंगे। लास्ट यहाँ पे देखो क्या लिखा था, क्लोरोसिस यानी येलो। इसका मतलब पत्तियों के पीले होने का कारण, क्लोरोसिस का मेन कारण कौन था? एब्सिसिक एसिड। लेकिन अगर हम बात करें उन पीली पत्तियों के होने के बाद में वो टूटने का कारण कब बनेगा? इस इथाइलिन हार्मोन की वजह से। और लास्ट पॉइंट आता है डोरमेंसी इन सीड एंड बड, यानी ये धीरे धीरे क्या करेगा? ब्रांचेस को बढ़ने नहीं देगा, यानी वहीं पर रोक के रखेगा और साथ में ना ही बीजों को बढ़ने देगा। तो इसी का मतलब क्या हो गया? डोरमेंसी में भी हेल्प करता है। तो ये जितने भी हार्मोन थे सारे के सारे, इनके फंक्शंस विद केमिकल नेचर हमने कर लिए हैं। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके हमें बता सकते हैं, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ में आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।